स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पहुंचे। उन्होंने यहां जवानों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि समय आने पर पूरी पिक्चर दिखा देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय एयरफोर्स की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तान में आतंकी संगठन को तबाह कर दिया है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता किसी टेरर फंडिंग से कम नहीं है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इससे पहले श्रीनगर के चिनार एयरबेस पहुंचे थे, वहां सुरक्षा बलों से मुलाकात की थी और उसके बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज पहुंचे। भुज एयरबेस में पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फिर से कड़े शब्दों में जमकर लताड़ा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। क्या यह नेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। भारत नहीं चाहता जो फंडिंग हम IMF को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वह इस्तेमाल की जाए। हम नहीं चाहते। हम हमारे आराध्य श्री राम के उस मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जिसमें वह आसुरी शक्तियों के विनाश का प्रण लेते हैं। निश्चरहीन करऊं में भुज उठाई पण कीन, अर्थात जिस प्रकार भगवान राम ने अपनी भुजाओं को उठाकर धरती को राक्षस विहीन करने का प्रण लिया था, ठीक उसी प्रकार श्री राम के आदर्शों का पालन करते हुए हमने भी आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है। यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। सारे विश्व
और खासकर पाकिस्तान की आवाम को यह समझना होगा कि वो कितने बड़े खतरे के मुकाम पर बैठे हैं। वो एक ऐसे बारूद की ढेर पर बैठे हैं जिसके चारों तरफ माचिसों आपस में लड़ते हुए लोग हैं। इस हालात के लिए पाकिस्तान की फौज को संदेश देना चाहूंगा, कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। तो आपने सुना किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जब भुज एयरबेस पहुंचे तो वहां से भारत की वायुसेना और भारत की रक्षा प्रणाली की भी एक मजबूत तस्वीर सामने आई, जो विश्व के लिए एक बड़ा संदेश है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पर जहां वायुसेना के जवानों को संबोधित कर रहे थे, वहां उनके पीछे भारतीय वायुसेना का जैगुआर विमान और पिचौरा एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा था। यह वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने पाकिस्तान की तरफ से किए गए हवाई हमलों को पूरी तरह से हवा में ही नाकाम कर दिया था। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए। भुज एयरबेस जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे तो उनके पीछे आपको पिचौरा एंटी डिफेंस सिस्टम नजर आएगा, और ये वही एंटी डिफेंस सिस्टम है पिचौरा जिसने पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए सभी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, यानी न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये भारत के डिफेंस की शक्ति, भारत का पराक्रम और भारत के बढ़ते कदम, ये दो तस्वीरें। राजनाथ सिंह जब आज भुज एयरबेस पहुंचे तो उनके पीछे पिचौरा एंटी डिफेंस सिस्टम, और कल जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर एयरबेस पहुंचे थे तो उनके पीछे जब तस्वीरों में आप देखेंगे MRSAM सिस्टम। तो ये वो दो सिस्टम जिनकी शक्ति का प्रदर्शन यहां पर ये जो तस्वीर है करती हुई नजर आ रही है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जब श्रीनगर एयरबेस पहुंचे थे वहां से भी कुछ ऐसी ही भारत की ताकत को दर्शाने वाली तस्वीर सामने आई थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीछे भारतीय मिसाइल सिस्टम MRSAM तैनात देखने को मिल रहा था। MRSAM के साथ साथ श्रीनगर एयरबेस पर MiG-29 भी तैनात दिखा। तो ये वो दो तस्वीरें। आज जब भुज पहुंचे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीछे आप देख सकते हैं पिचौरा एंटी डिफेंस सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसने काफी ज्यादा ये सिस्टम कारगर साबित हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए ड्रोन्स को इसने टारगेट किया था। और वहीं कल जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे तो MRSAM मिसाइल सिस्टम उनके पीछे देखा गया। तो ये दो तस्वीरें भुज एयरबेस से। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पिचौरा एंटी डिफेंस सिस्टम आपको दिखेगा। रशिया से इस सिस्टम को लिया था, काफी कारगर ये सिस्टम है और इसकी खासियत यही है कि पाकिस्तान की तरफ से फायर की गई कई सारी मिसाइलों को और जो ड्रोन्स थे उन्हें इसने टारगेट किया। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए श्रीनगर एयरबेस से तस्वीरें जहां MRSAM ये मिसाइल सिस्टम ये भी काफी ज्यादा कारगर साबित और इसने भी काफी ज्यादा एंटी डिफेंस एयर डिफेंस में मदद की थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से जहां एक और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, वहीं विश्व को भी संदेश दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए अलग अलग एयरबेस का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान इन दौरों से जो तस्वीरें सामने आई है वो दुनिया को एक और सबूत संदेश दे रही है। 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे जहां उनके पीछे S-400 मिसाइल सिस्टम नजर आया था। कल श्रीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीछे MRSAM मिसाइल सिस्टम, और आज रक्षा मंत्री जब भुज एयरबेस पहुंचे तो उनके पीछे पिचौरा मिसाइल सिस्टम देखने को मिला। ये सभी वो मिसाइलें हैं, ये सभी वो एंटी डिफेंस सिस्टम है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया। तो ये भारत की ताकत की 3 तस्वीरें जो पूरे वैश्विक मंच पे आज बड़ा संदेश दे रही है। देखिए पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग दावे किए गए थे, खासकर पंजाब के आदमपुर एयर बेस को लेकर पाकिस्तान ने दावा किया था कि S-400 हमने तबाह कर दिया है, आदमपुर एयरबेस में नुकसान हमने पहुंचाया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 13 मई को
जब सीजफायर हो गया था उसके बाद सबसे पहले आदमपुर एयरबेस पहुंचे और प्रधानमंत्री जहां पर संबोधित कर रहे थे, जवानों से बातचीत कर रहे थे, उसके पीछे S-400 सिस्टम वहां पर देखा गया, जो कि साफ और स्पष्ट संदेश पाकिस्तान के उन खोखले दावों की पोल खोल रहा था कि किस तरह से S-400 सुरक्षित है। सिर्फ इतना ही नहीं, आदमपुर एयरबेस पूरी तरह से कुछ भी नुकसान वहां नहीं हुआ था। वहीं श्रीनगर एयरबेस, जब कल हमने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे तो वहां से भी ये मजबूत तस्वीर सामने आई जिसमें MRSAM सिस्टम नजर आया। और वहीं आज जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पहुंचे तो वहां से पिचौरा एंटी डिफेंस सिस्टम की भी तस्वीरें सामने आई। तो पिचौरा मिसाइल सिस्टम देखने को मिला, MRSAM मिसाइल सिस्टम, और प्रधानमंत्री जब आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो वहां से S-400। ये तीनों ही तस्वीरें सशक्त भारत की तस्वीरें हैं जो साफ ये दर्शाती है कि किस तरह से भारत, ये नया भारत है, ये जवाब भी देना जानता है और हिसाब किताब करना भी जानता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से जहां एक और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, वहीं विश्व को भी ये बड़ा संदेश, ये तीनों तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। पिचौरा एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत देखिए, जमीन से हवा में मार करने वाला यह सिस्टम है। भारत ने इसे 1970 के दशक में अपनाया था। फायरिंग रेंज की अगर बात करें, 30 से 35 किलोमीटर तक की इसकी फायरिंग रेंज है। 60 से 70 किलोग्राम का वॉरहेड इसमें लगा होता है। सोवियत निर्मित मध्यम दूरी की यह मिसाइल सिस्टम है, जमीन से हवा में मार करने में यह कारगर है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने 1970 के दशक में इस सिस्टम को अपनाया था, सोवियत में इसे डेवलप किया गया था। फायरिंग रेंज 30 से 35 किलोमीटर, 60 से 70 किलोग्राम का ये वॉरहेड अपने में रखता है। तो पिचौरा एंटी डिफेंस सिस्टम से लेकर S-400 तक की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे, उन्होंने जहां एक तरफ जवानों का हौसला बढ़ाया तो वहीं दूसरी तरफ S-400 की ताकत हमें दिखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज पहुंचे, वहां हमने पिचौरा एयर डिफेंस सिस्टम की तस्वीर देखी। साथ में आपको दिखेगा पीछे जैगुआर फाइटर जेट, जिसे भारत में ही विकसित किया गया है, भारत में ही बनाया गया है, यानी पूरी तरह से स्वदेशी प्रणाली आप इसे कह सकते हैं, स्वदेश में बनाया गया आत्मनिर्भर भारत की झलक। तो पीछे जैगुआर, साथ में पिचौरा एंटी डिफेंस सिस्टम। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी